नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम अनोखे रिवाज में। अनोखे रीति रिवाजों की इस श्रृंखला में हमने देश के अलग अलग जगह के कई आश्चर्यजनक रीति रिवाजों और प्रथाओं के बारे में जाना। इसी के साथ हमने पाया कि सभी रीति रिवाजों के शुरू होने का कोई ना कोई गहरा कारण हमेशा रहा है। हालांकि देखा जाए तो व्यवहारों और रहन सहन में बदलाव के चलते रीति रिवाजों का रूप बदल ही जाता है। मैं ज्योति इस बार आपको बिहार के एक छोटे से गांव में निभाई जाने वाली एक बड़ी ही प्यारी और सीख देने वाली रस्म के बारे में बताने जा रही हूँ, जो सालों से ऐसी ही चली आ रही है और जिसमें किसी भी बदलाव की ज़रूरत के बिना उसे ऐसे ही निभाया जाना चाहिए। आमतौर पर बिहार के ज़्यादातर ज़िले बाढ़ग्रस्त होने की वजह से गरीबी और भूखमरी का शिकार होते हैं, लेकिन यहाँ का भागलपुर ज़िले का धरहरा गांव अपने आप में एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आया है। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव अपने इलाके के सबसे हरे भरे क्षेत्रों में से एक है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक ऐसा उपाय निकाला है जिससे ग्लोबल वार्मिंग और घटते लिंग अनुपात का एक साथ निवारण हो पाया है। इस उपाय का उपयोग वो लोग आज से नहीं बल्कि दशकों से करते आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, धरहरा गांव ने बिहार की उस तस्वीर को बिल्कुल झुठला दिया है जिसमें सिर्फ कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं का शोषण दिखाया जाता है। बिहार के किसी भी दूसरे गांव के एवज में इस गांव में बच्चियों का स्वागत कम से कम 10 फलों के पौधे लगाकर किया जाता है। आम के पौधे लगाकर बच्चियों का स्वागत करना मानो यहाँ की परंपरा सी बन गई हो। नवजात बच्चियों को यहाँ पर लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है और जब वे बड़ी होती हैं तो उन्हें इन पौधों को विरासत के तौर पर सौंप दिया जाता है। इसी परंपरा के चलते यह गांव, जो कि दक्षिण से गंगा नदी और पूर्वोत्तर से कोसी नदी के बीच घिरा हुआ है, आज कम से कम 20,000 फलों के पेड़ों के बीच बसा हुआ है। आपको बता दें कि अत्यधिक तौर पर रूढ़िवादी माने जाने वाले बिहारी समाज में बेटियों को आर्थिक बोझ के तौर पर ही देखा जाता था। दहेज के मामलों में बहुओं की हत्या आम बात थी, लेकिन धरहरा गांव की इस मुहिम ने इन सभी खबरों को अखबार का हिस्सा बनने से रोक दिया है। बेटियों के पैदा होने पर जिन वृक्षों को लगाया जाता है, उनके बड़े होने पर उन्हीं वृक्षों से उनकी शिक्षा और भविष्य निर्माण होता है। बेटियों के लिए पेड़ों को संपत्ति बनाना अपने आप में एक बेहद कारगर योजना है और अगर इस उपाय को हमारे देश के सभी क्षेत्रों में अपनाया जाए तो देश की एक बहुत बड़ी समस्या लिंग अनुपात का निवारण हो सकता है। उम्मीद करती हूँ इस परंपरा से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कहना यही चाहूँगी कि कुछ बेहतरीन परंपराएं भले ही हमारे क्षेत्र में ना निभाई जाती हों, लेकिन अगर किसी अच्छे उद्देश्य से शुरू की गई हैं तो उन्हें अमल में लाने में कोई बुराई नहीं। बेटियां और प्रकृति दोनों ही हमारी अमूल्य धरोहर हैं और जिन्हें सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए आज के लिए इतना ही। इस परंपरा से जुड़े अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। मिलते हैं फिर अगले रविवार को किसी और अनोखे रिवाज के साथ। धन्यवाद।